बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमने पिछले लेक्चर में किए हैं। आज हम 5 से लेकर 8 तक सवालात पढ़ेंगे जो कि एक जैसे हैं। तो सवाल नंबर 8 उठा लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने का कुछ अलग मेथड है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों अतराफ से स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। तो दोनों अतराफ का स्क्वेयरिंग करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पर दो टर्म्स है जिनके दरमियान प्लस है, तो इसका अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस फार्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a जो है वो स्क्वायर रूट x प्लस 4 ये a है, इसका स्क्वायर करेंगे x प्लस 12, ये b है, यहाँ पर 2ab x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये क्या है 63/2। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल, x और x को जमा करते हैं तो 2x आ जाता है, 4 और 12 को जमा करते हैं जो कि 16 आ जाता है 2। यहाँ पर इन दोनों स्क्वायर रूट्स को अंदर ज़रब कर लेते हैं। x और x ज़रब होने से x स्क्वायर आ जाता है, x और 12 को ज़रब करते हैं 12x, फिर 4 और x को ज़रब करेंगे 4x आ जाता है, 4 और 12 को ज़रब करेंगे 48। और यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 2 इसका एलसीएम है, 2 1 से डिवाइड होगा, 2 2x के साथ ज़रब होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, 1 1 63 से ज़रब होगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर 12 और 4 जमा होकर 16x बनेगा, और यहाँ पर 48, यहाँ पर 2x प्लस 63 और 2 माइनस 2x और माइनस 16, इन दोनों के नीचे 1 1 है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48, और यहाँ पर 2 इसका एलसीएम है, तो 2 2 से डिवाइड होगी, 1 1 इन सब के साथ ज़रब करेंगे। यहाँ पर 2 इसे डिवाइड होगी, ये माइनस 4x आ जाता है, और ये माइनस 32। यहाँ पर ये 2 तकसीम हो रही है तो इधर आकर ज़रब होगी, ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48। इसी तरह यहाँ पर 4x से 2x माइनस होगी तो माइनस 2x आ जाता है, और 32 63 से माइनस होकर 31 आ जाता है। अब एक स्क्वायर रूट बाकी है, हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग लेंगे। अब ये स्क्वायर इन दोनों का है, 4 पर आकर तो 16 बनाएगा, और ये स्क्वायर अगर इस स्क्वायर रूट पर आता है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48 ये इसी तरह आ जाता है। और यहाँ पर फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, 31 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 31 इंटू 2x, और यहाँ पर प्लस 2x का स्क्वायर। ये 16 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16x का स्क्वायर आ जाता है 16 के साथ, तो 256x आ जाता है, और 16 जो है 48 के साथ ज़रब होकर 768 बना देता है। यहाँ पर 31 का स्क्वायर 961 आ जाता है। इन दोनों को ज़रब करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 4 जो है इनके साथ ज़रब करेंगे, 4 1 ज़ा 4, और ये 4 2 ज़ा 12 आ जाता है, मतलब 124x नेगेटिव। और यहाँ पर ये 4x का स्क्वायर। अब इन सारे टर्म्स को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं। ये 16x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर उधर जाकर नेगेटिव हो जाता है, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 256x, ये माइनस 124 है, ये आकर इधर पॉजिटिव 124 बनेगा, और ये क्या है 768 माइनस 961 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 12x का स्क्वायर आ जाता है, और इन दोनों को ज़रब जमा करेंगे, ये 380x आ जाता है। 768 को 961 से मनफी करेंगे तो 193 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 12 और 193 को ज़रब करते हैं, तो 12 और माइनस 193 जब ज़रब होगी तो इसे बनेगा 2316 बन जाता है, वो भी नेगेटिव। इनके दो डिवाइज़र उठा लेते हैं जिनको ज़रब करने से 2316 और जमा करने से 380 बने। दो डिवाइज़र्स 386 और 6 उठाते हैं,
जिनको अगर हम मनफी करें तो 380 और अगर हम ज़रब करेंगे 2316 आ जाता है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते हैं। तो हमने इस पर फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार अप्लाई कर दिया। तो ये प्लस 386x माइनस 6x माइनस 193 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कामन करते हैं तो यहाँ पर 6x प्लस 193 और यहाँ से -1 कामन करेंगे तो यहाँ पर 6x प्लस 193 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 193 को कामन करते हैं, यहाँ पर 2x माइनस 1 आ जाता है। सेपरेटली हर वेक्टर को अलग 0 के इक्वल रखते हैं। 193 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलेगी 193 इस साइड पर आएगी तो नेगेटिव, और 6 इधर ज़रब होती है, इधर आकर डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 इधर आकर पॉजिटिव 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। अब ये चूँकि रेडिकल इक्वेशन है तो इन दोनों को आपने चेक करना है कि इनमें से सोल्यूशन कौन सा है। तो चेक करने के लिए हमने x की इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू -193/6। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे -193/6 प्लस 4, यहाँ पर 193/6 प्लस 12, यहाँ पर आ जाता है -193/6 प्लस 63/2। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 6 आता है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 193 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इसके साथ डिवाइड करेंगे 6 और 4 के साथ ज़रब करके 24 आ जाता है। यहाँ पर 6 इसी तरह, अच्छा 6 से डिवाइड 1 193 के साथ, और ये 12 6 72 आ जाता है। यहाँ पर 6 इसका एलसीएम है तो ये -193 इसी तरह, और यहाँ पर 6 2 के साथ डिवाइड होकर 3 को हम 63 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 3 3 ज़ार 9 और ये 18। अच्छा अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये -169 आ जाता है और ये स्क्वायर रूट 6, और यहाँ पर आ जाता है ये 6 इसी तरह, ये -121 आ जाता है, और यहाँ पर क्या है इसका आ जाता है -4/6। स्क्वायर रूट अलग करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू 13 आयोटा आ जाती है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो ये माइनस जब स्क्वायर रूट से निकलता है तो आयोटा बन जाती है। स्क्वायर रूट 6 इसी तरह, और यहाँ पर इसका 11 आयोटा आ जाता है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6, और यहाँ पर 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, स्क्वायर रूट 6 आता है, स्क्वायर रूट 6 इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 13 आयोटा के साथ, और इसी तरह ये 11 आयोटा और ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 6। अच्छा अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 24 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 आ जाता है, और ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर नहीं है इस वैल्यू के पुट करने से, तो ये वैल्यू हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब दूसरे को चेक करेंगे। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 रखते हैं। 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2 प्लस 12, और यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस 63/2। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम जो है 2 आता है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 के साथ, 2 1 से डिवाइड करेंगे 2 4 के साथ, ये 8 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 एलसीएम है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 24 आ जाता है। 2 एलसीएम है, 2 के साथ डिवाइड 1 1 के साथ ज़रब, 2 के साथ डिवाइड 1 163 के साथ ज़रब। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 9 ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर आ जाता है 25 ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर 64 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब हर एक को अलग स्क्वायर रूट देते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 2 का ख़त्म नहीं होता है। 25 का 5 है, 2 का ख़त्म नहीं होता है, और इसी तरह 64 का 8 और स्क्वायर रूट 2 इसी तरह। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 इनका एलसीएम है। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 3 के साथ, इसी तरह ये 5, यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो इनको ऐड करने से स्क्वायर रूट 2 8, तो इन दोनों को ऐड करते हैं 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर भी क्या है 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो इस वैल्यू पर
इक्वेशन के दोनों अतराफ बराबर आते हैं तो हमारा सोल्यूशन 1/2 है।